एक गांव में रमन नाम का एक सीधा साधा गरीब लड़का रहता था। रमन दिन भर जंगल में सूखी पेड़ों की लकड़ियां को काटता और शाम होने पर उन सभी लकड़ियों की गांठ बांधकर बाजार ले जाकर बेच देता। रमन को बेचने पर जो पैसे मिलते उनसे वो अनाज और आदि खरीदकर घर लौट आता था। रमन को उसे अपने परिश्रम और मेहनत की कमाई पर पूरा संतोष था। एक दिन रमन लकड़ी काटने जंगल में गया और तालाब के किनारे एक पेड़ के सूखी डाल पर चढ़ गया। लकड़ी काटते समय उसकी कुल्हाड़ी ढीली होने के कारण नदी में गिर गई। रमन ने पेड़ से उतर आया और रमन ने तालाब के पानी में उसने कई बार डुबकी लगाई, किंतु उसे अपनी कुल्हाड़ी नहीं मिले। रमन दुखी होकर तालाब के किनारे एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसके पास अब दूसरी कुल्हाड़ी खरीदने को पैसे नहीं थे। रमन सोचने लगा, कुल्हाड़ी के बिना वो अपना और अपना परिवार का पालन कैसे करेगा। यही चिंता सता रही थी। रमन को दुखी देखकर जंगल के देवता को उस पर दया आ गई। वे साधु का रूप धारण करके प्रकट हो गए और बोले, बेटा, तुम क्यों रो रहे हो? रमन ने उन्हें प्रणाम किया और कहा, मेरी कुल्हाड़ी ढीली होने के कारण पानी में गिर गई है। अब मैं लकड़ी कैसे काटूंगा और अपने बाल बच्चों का पेट कैसे भरूंगा। देवता ने कहा, रुको, मैं तुम्हारी कुल्हाड़ी निकाल देता हूँ। इतना कहकर देवता ने पानी में डुबकी लगाई और एक सोने की कुल्हाड़ी लेकर निकले। उन्होंने कहा, ये लो अपनी कुल्हाड़ी। रमन ने सिर उठाकर देखा और कहा, यह तो किसी बड़े आदमी की कुल्हाड़ी है। मैं एक गरीब आदमी हूँ। मेरे पास इतनी महंगी कुल्हाड़ी बनाने के लिए सोना कहाँ से आएगा। यह तो सोने की कुल्हाड़ी है। देवता ने दूसरी बार फिर डुबकी लगाई और इस बार चांदी की कुल्हाड़ी निकालकर रमन को देने लगे। रमन ने कहा, बाबा, मेरे भाग्य में अब वह कुल्हाड़ी नहीं है। आपने मेरे लिए इतना कष्ट उठाए पर मेरी कुल्हाड़ी नहीं मिली। मेरी कुल्हाड़ी तो साधारण लोहे की है। देवता ने तीसरी बार डुबकी लगाकर रमन की लोहे की कुल्हाड़ी निकाल दी। रमन बहुत खुश हो गया। उसने धन्यवाद देकर अपनी कुल्हाड़ी ले ली। रमन की सच्चाई और ईमानदारी से प्रसन्न होकर वह बोले, मैं तुम्हारे सच्चाई से प्रसन्न हुआ। रमन, तुम ये दोनों कुल्हाड़ियां भी ले जाओ। सोने और चांदी की कुल्हाड़ी पाकर रमन धनी हो गया। रमन अब लकड़ी काटने भी नहीं जाता था। उसके पड़ोसी गुरु मोहन ने रमन से पूछा कि तुम अब क्यों लकड़ी काटने नहीं जाते। सीधे स्वभाव के रमन ने सब बातें सच सच बता दी। लालची गुरु मोहन सोने चांदी की कुल्हाड़ी के लोभ से आकर वह दूसरे दिन अपनी कुल्हाड़ी लेकर उसी जंगल में गया। उसने उसी पेड़ पर लकड़ी काटना शुरू किया। उसने जानबूझकर अपनी कुल्हाड़ी नदी में गिरा दी और पेड़ के नीचे उतरकर रोने लगा। कुछ ही देर में जंगल के देवता मोहन के लालच का फल देने के लिए प्रकट हुए और मोहन से पूछकर उन्होंने नदी में डुबकी लगाकर सोने की कुल्हाड़ियां निकाले। सोने की कुल्हाड़ियां देखते ही गुरु मोहन चिल्ला उठा, यही मेरी कुल्हाड़ी है। जंगल के देवता ने कहा, झूठ बोलता है, यह तेरी कुल्हाड़ी नहीं है। यह कहकर देवता ने वह कुल्हाड़ी पानी में फेंक दी और अदृश्य हो गए। लालच में पड़ने से मोहन की अपनी कुल्हाड़ी भी खो गई और रोता पछताता घर लौट आया।